इमेजिन कीजिए कि आप माइनक्राफ्ट जैसे गेम इंजन के अंदर एक डिटेल्ड 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या एक हाई रेजोल्यूशन 3D प्रिंटेबल मेश कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फ्लैट 2D पिक्सल्स का यूज करने के बजाय आप हजारों छोटे सॉलिड 3 डायमेंशनल ब्लॉक्स, जिन्हें वॉक्सेल्स यानी वॉल्यूमेट्रिक पिक्सल्स कहा जाता है, उनसे पूरा वॉल्यूमेट्रिक शेप बनाते हैं। अगर आप एक 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट टोटल वेट जानना चाहते हैं, जिसकी मटेरियल डेंसिटी हॉलो इंटीरियर से डेंस आउटर शेल तक चेंज होती है, तो सिर्फ वॉक्सेल्स की टोटल संख्या काउंट करना काफ़ी नहीं है। आपको हर इंडिविजुअल वॉक्सेल के वॉल्यूम को उसकी स्पेसिफिक लोकल डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर पूरे 3D ऑब्जेक्ट में उन माइक्रोवेट्स का सम निकालना होगा। ट्रिपल इंटीग्रल बिल्कुल यही काम करता है। पिछले सेक्शंस में हम 1D लाइन के अलोंग लेंथ्स कंप्यूट करने यानी इंटीग्रल ऑफ dx से आगे बढ़ते हुए 2D फ्लैट सर्फेसेस पर एरियाज और प्रॉपर्टीज मेजर करने यानी डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy तक पहुंचे थे। अब हम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में अगला नेचुरल और फाइनल स्टेप लेते हैं, कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन को 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्सटेंड करना। ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v ऑफ f ऑफ x y j dv। सेक्शन ब्रेक 1, द एनाटॉमी ऑफ ए 3D वॉल्यूम एलिमेंट dv। सेक्शन 1.5 से याद कीजिए कि कैसे फिजिकल स्पेस में कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ट्रिपलेट से एंकर होता है। जब हम 3D स्पेस को तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल प्लेन्स से स्लाइस करते हैं तो स्पेस छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की ग्रिड में ब्रेक हो जाता है। यह डायग्राम एक डिफरेंशियल 3 डायमेंशनल वॉक्सेल के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट को एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग इसकी डायमेंशंस से डिफाइन किया जाता है और इसके टोटल वॉल्यूम को इन 3 डायरेक्शनल डिफरेंशियल्स के प्रोडक्ट के रूप में कैलकुलेट करता है। हर इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूमेट्रिक वॉक्सेल में होता है एक्स एक्सिस के अलोंग विड्थ dx, वाई एक्सिस के अलोंग डेप्थ dy, जेड एक्सिस के अलोंग हाइट dz। इसलिए डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट dv को इस तरह डिफाइन किया जाता है dv इक्वल्स dj dy dx या इसके किसी भी 6 पॉसिबल ऑर्डरिंग परम्यूटेशंस। इंटीग्रैंड f ऑफ x y जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? जब हम डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ f ऑफ x y dA को इवेल्युएट करते थे तो हम अक्सर f ऑफ x y को एक 2D रीजन r के ऊपर सरफेस की हाइट के रूप में विजुअलाइज करते थे। लेकिन ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v ऑफ f x y जेड dv में इंटीग्रेशन डोमेन v पहले से ही एक 3D सॉलिड है। तो f ऑफ x y जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? f ऑफ x y जेड को सॉलिड v के अंदर हर पॉइंट से जुड़ी एक लोकल फील्ड प्रॉपर्टी तरह समझिए। मास डेंसिटी रो ऑफ x जेड, इससे टोटल मास m मिलता है जो किलोग्राम्स में रो ऑफ x y जेड dv के ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v के इक्वल टू होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ x y जेड, इससे कूलम्स में टोटल चार्ज q मिलता है जो सिग्मा ऑफ x y जेड dv के ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v के इक्वल टू होता है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन T ऑफ x वाइड, इससे बॉडी में स्टोर्ड एवरेज थर्मल एनर्जी मिलती है। की कॉन्सेप्टुअल इनसाइट, अगर लोकल प्रॉपर्टी हर जगह यूनिफॉर्म है और यूनिटी के इक्वल टू है यानी f ऑफ f x y जेड 1 के इक्वल टू है तो इंटीग्रल सिंपली सभी छोटे वॉक्सेल्स के इंडिविजुअल वॉल्यूम्स को सम अप कर देता है। इसका रिजल्ट सॉलिड v का टोटल स्पेशल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ v 1D v के ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v के इक्वल टू होता है। यह सेक्शन 5.8 में हमारे द्वारा कैलकुलेट किए गए वॉल्यूम्स ऑफ रिवॉल्यूशन से एक डायरेक्ट ब्रिज बनाता है, लेकिन अब यह हमें पूरी तरह से आर्बिट्रेरी एसिमेट्रिक 3D शेप्स के वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने की फ्रीडम देता है। सेक्शन ब्रेक 2, द फ्लोर टू सीलिंग शैडो प्रोजेक्शन मेथड। एक ट्रिपल इंटीग्रल को इवेल्युएट करने का मतलब है 3 सीक्वेंशियल सिंगल इंटीग्रेशन को एग्जीक्यूट करना। ट्रिपल इंटीग्रेशन का सबसे कठिन पार्ट कैलकुलस परफॉर्म करना नहीं है, यह तीनों इंटीग्रल्स के लिए करेक्ट वेरिएबल लिमिट्स सेट करना है। 3D स्पेस में बिना भटके सिस्टमैटिकली ट्रिपल इंटीग्रल लिमिट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम फ्लोर टू सीलिंग शैडो प्रोजेक्शन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। यह टेक्स्ट डायग्राम शैडो प्रोजेक्शन का यूज करके मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में ट्रिपल इंटीग्रल सेट अप करने का एक 3 स्टेप प्रोसीजर आउटलाइन करता है। यह सबसे पहले किसी 3 डायमेंशनल सॉलिड की लोअर और अपर वर्टिकल बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करता है, फिर शैडो रीजन क्रिएट करने के लिए सॉलिड को एक 2 डायमेंशनल प्लेन पर फ्लैटन करता है और फाइनली उस शैडो रीजन के अक्रॉस 2 डायमेंशनल इंटीग्रेशन लिमिट्स एस्टैब्लिश करता है। यह डायग्राम एक अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच बाउंडेड 3 डायमेंशनल सॉलिड रीजन के शैडो प्रोजेक्शन की ज्योमेट्री को इलस्ट्रेट करता है, जो XY प्लेन में
एक 2 डायमेंशनल रीजन पर नीचे प्रोजेक्ट हो रहा है। इस प्रोटोकॉल का यूज करके जेनेरिक ट्रिपल इंटीग्रल एक नेस्टेड स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। v पर f ऑफ x y जेड डी वी का ट्रिपल इंटीग्रल इक्वल्स a से b तक का इंटीग्रल, y सब 1 ऑफ x से y सब 2 ऑफ x तक का इंटीग्रल, z सब 1 ऑफ x y से z सब 2 ऑफ x y तक f ऑफ x y जेड डी वाई डी एक्स का इंटीग्रल। लिमिट्स के स्ट्रिक्ट हायरार्किकल ऑर्डर पर ध्यान दें। इनरमोस्ट लिमिट्स z x और y दोनों पर डिपेंड कर सकती हैं। मिडल लिमिट्स y सिर्फ x पर डिपेंड कर सकती हैं। आउटरमोस्ट लिमिट्स x प्योर कांस्टेंट्स ही होनी चाहिए। सेक्शन ब्रेक। अल्टरनेटिव प्रोजेक्शंस x z या y z प्लेन्स पर प्रोजेक्ट करना। z फर्स्ट वर्टिकल ओरिएंटेशन d z d y d x स्टैंडर्ड है, लेकिन कभी कभी किसी सॉलिड की जियोमेट्री दूसरे कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्रोजेक्ट करने को बहुत आसान बना देती है। यह टेबल प्राइमरी अलाइनमेंट डायरेक्शन के बेसिस पर ट्रिपल इंटीग्रल्स के लिए सेटअप स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करती है। जेड डायरेक्शनल अलाइनमेंट के लिए इनर इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में किया जाता है। जेड सब 1 ऑफ x एंड y से लेकर जेड सब 2 ऑफ x एंड y तक, जबकि मिडिल और आउटर इंटीग्रेशन dx dy का यूज करके शेडो को xy प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं। ये मुख्य रूप से उन सॉलिड्स के लिए यूज होता है जो टॉप और बॉटम में उन सर्फेसेज से बाउंडेड होते हैं जहां जेड इक्वल टू f ऑफ x एंड y होता है। y डायरेक्शनल अलाइनमेंट के लिए इनर इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होता है। y सब 1 ऑफ x एंड z से लेकर y सब 2 ऑफ x एंड z तक, जो dx dz का यूज करके शेडो को x z प्लेन पर प्रोजेक्ट करता है। यह उन सॉलिड्स पर अप्लाई होता है जो फ्रंट और बैक में उन सर्फेसेज से बाउंडेड होते हैं जहां y इक्वल टू f ऑफ x एंड z होता है। फाइनली x डायरेक्शनल अलाइनमेंट के लिए इनर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है। x सब 1 ऑफ y एंड z से लेकर x सब 2 ऑफ y एंड z तक, जो dy dz का यूज करके शेडो को y z प्लेन पर प्रोजेक्ट करता है। यह उन सॉलिड्स के लिए सबसे बेस्ट है जो लेफ्ट और राइट में उन सर्फेसेज से बाउंडेड होते हैं जहां x इक्वल टू f ऑफ y एंड z होता है। सेक्शन ब्रेक 4 कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जांपल्स। चलिए 3 अलग अलग हाई यील्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स को समझते हैं जो वॉल्यूम कैलकुलेशन, मास इंटीग्रेशन ओवर नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड्स और पैराबोलिक बाउंड्स को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल 1 3D टेट्राहेड्रॉन का स्पेशियल वॉल्यूम। प्रॉब्लम उस 3D सॉलिड टेट्राहेड्रॉन का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए जो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स x इक्वल्स 0 y इक्वल्स 0 z इक्वल्स 0 और स्लाइसिंग इनक्लाइंड प्लेन से बाउंडेड है। x प्लस y प्लस z इक्वल्स 1। यह डायग्राम कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक डायगोनल प्लेन से बाउंडेड एक 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रॉन को इलस्ट्रेट करता है, साथ में हॉरिजॉन्टल बेस प्लेन पर इसके 2 डायमेंशनल ट्राइंगुलर प्रोजेक्शन को भी दिखाता है। सॉल्यूशन। स्टेप 1 वर्टिकल जेड लिमिट्स इनर इंटीग्रल डिटरमाइन कीजिए। लोअर बाउंड फ्लोर सॉलिड एक्स वाई प्लेन पर रेस्ट करता है, इसलिए जेड सब 1 इक्वल्स 0। अपर बाउंड सीलिंग जेड के लिए प्लेन इक्वेशन को रीअरेंज करने पर जेड सब 2 ऑफ एक्स वाई इक्वल्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई मिलता है। स्टेप 2 एक्स वाई प्लेन में 2D शेडो प्रोजेक्शन डिटरमाइन कीजिए। प्लेन इक्वेशन में जेड इक्वल्स 0 सेट कीजिए, यह पता लगाने के लिए कि सॉलिड ग्राउंड से कहाँ मिलता है। x प्लस वाई प्लस 0 इक्वल्स 1, जिसका मतलब है x प्लस वाई इक्वल्स 1, जिसका मतलब है y इक्वल्स 1 माइनस एक्स। एक्स वाई प्लेन में शेडो रीजन R एक ट्राइंगल है जो x इक्वल्स 0 y इक्वल्स 0 और लाइन y इक्वल्स 1 माइनस एक्स से बाउंडेड है। x की एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए y बॉटम एक्सिस y इक्वल्स 0 से लेकर डायगोनल लाइन y इक्वल्स 1 माइनस एक्स तक जाता है। x की ओवरऑल रेंज x इक्वल्स 0 से x इक्वल्स 1 तक स्पैन करती है। स्टेप 3 वॉल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रल सेटअप कीजिए। f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स 1, v इक्वल्स 0 से 1 तक का इंटीग्रल, 0 से 1 माइनस एक्स तक का इंटीग्रल, 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई तक 1d जेड dy dx का इंटीग्रल। स्टेप 4 सीक्वेंशियल इंटीग्रेशंस एग्जीक्यूट कीजिए। इनरमोस्ट जेड इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई तक डी जेड का इंटीग्रल इक्वल्स जेड इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 1 माइनस एक्स माइनस वाई, जो इक्वल्स है 1 माइनस एक्स माइनस वाई। मिडल वाई इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स तक ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स माइनस वाई क्लोज पैरेंथेसिस डी वाई का इंटीग्रल इक्वल्स ओपन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 क्लोज ब्रैकेट इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स।
अपर लिमिट y इक्वल्स 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कीजिए। 0 से 1 माइनस एक्स तक ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स माइनस वाई क्लोज पैरेंथेसिस डी वाई का इंटीग्रल इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर ओवर 2, जो इक्वल्स है ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर माइनस ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर ओवर 2, जो इक्वल्स है ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर ओवर 2। आउटरमोस्ट एक्स इंटीग्रेशन v इक्वल्स 0 से 1 तक का इंटीग्रल ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर ओवर 2 dx, जो इक्वल्स है 1/2 टाइम्स ओपन ब्रैकेट माइनस ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड ओवर 3 क्लोज ब्रैकेट इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 1, जो इक्वल्स है 1/2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 0 माइनस ओपन पैरेंथेसिस माइनस 1/3 क्लोज पैरेंथेसिस, जो इक्वल्स है 1/6। ज्योमेट्रिक चेक राइट पिरामिड या टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम v इक्वल 1/3 टाइम्स बेस एरिया टाइम्स हाइट होता है, जो 1/3 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 के इक्वल है, जो 1/6 के इक्वल आता है। रिजल्ट परफेक्टली मैच करता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 2, वेरिएबल डेंसिटी वाले बॉक्स का टोटल मास। प्रॉब्लम, एक सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक उस रीजन को ऑक्यूपाई करता है जहां 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, which is less than or equal to 1, 0 is less than or equal to y, which is less than or equal to 2, और 0 is less than or equal to z, which is less than or equal to 3 है। इसकी मटेरियल डेंसिटी स्पेस में इसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। रो ऑफ x, y, z इक्वल्स xy z स्क्वेयर इन किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब्ड। सॉलिड ब्लॉक का टोटल मास m कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन। स्टेप 1 इंटीग्रेशन रीजन और लिमिट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। चूंकि रेक्टेंगुलर ब्लॉक की सभी बाउंड्रीज कांस्टेंट हैं, इसलिए लिमिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। 0 इज लेस देन और इक्वल टू z, which is less than or equal to 3. 0 is less than or equal to y, which is less than or equal to 2. 0 is less than or equal to x, which is less than or equal to 1. स्टेप 2 मास इंटीग्रल सेटअप कीजिए। m इक्वल टू द ट्रिपल इंटीग्रल ओवरव्यू ऑफ रो ऑफ x, y, z dv, जो इक्वल टू है द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑफ then 2 ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 x y z स्क्वायर dz dy dx। स्टेप 3 वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए क्योंकि सभी लिमिट्स कांस्टेंट हैं और इंटीग्रैंड पूरी तरह से सेपरेबल है, जिसका मतलब है f ऑफ x y z इक्वल टू g ऑफ x टाइम्स h ऑफ y टाइम्स k ऑफ z। इसलिए ट्रिपल इंटीग्रल 3 इंडिपेंडेंट सिंगल इंटीग्रल्स में फैक्टर हो जाता है। m इक्वल टू द क्वांटिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ x टाइम्स द क्वांटिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑफ y dy टाइम्स द क्वांटिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 ऑफ z स्क्वायर dz। स्टेप 4 हर सिंगल इंटीग्रल को इवेलुएट कीजिए। 0 से 1 तक x dx का इंटीग्रल इक्वल x स्क्वायर्ड ओवर 2 इवेलुएटेड फ्रॉम 0 to 1 है, जो 1/2 के इक्वल है। 0 से 2 तक y dy का इंटीग्रल इक्वल 2y स्क्वायर्ड ओवर 2 इवेलुएटेड फ्रॉम 0 to 2 है, जो 2 के इक्वल है। 0 से 3 तक z स्क्वायर dz का इंटीग्रल इक्वल 2z क्यूब्ड ओवर 3 इवेलुएटेड फ्रॉम 0 to 3 है, जो 27 ओवर 3 के इक्वल है, जो 9 के इक्वल है। स्टेप 5 पार्शियल रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। m इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स 9, जो इक्वल टू है 9 किलोग्राम्स। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 3 पैराबोलिक सिलेंडर से बाउंडेड सॉलिड रीजन। प्रॉब्लम, उस सॉलिड रीजन का वॉल्यूम फाइंड कीजिए जो नीचे XY प्लेन से, जहां z इक्वल टू 0 है, ऊपर पैराबोलिक सिलेंडर z इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर्ड से, और साइड्स में प्लेन्स y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 से बाउंडेड है। यह विजुअल डायग्राम एक पैराबोलिक सिलेंडर से बाउंडेड 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिक सॉलिड को इलस्ट्रेट करता है, जो मल्टीवेरिएबल कैलकुलस इंटीग्रेशन के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस पर इसके स्पेशल ओरिएंटेशन और बाउंड्री लिमिट्स को डिपिक्ट करता है। सॉल्यूशन। स्टेप 1 z लिमिट्स सेटअप कीजिए। फ्लोर z इक्वल टू 0, सीलिंग z इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड। स्टेप 2 y और x लिमिट्स सेटअप कीजिए। XY प्लेन में रेक्टेंगुलर शेडो सीधे इससे बाउंडेड है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू y,
which is less than or equal to 3. 0 is less than or equal to x, which is less than or equal to 2. Step 3. Triple integral evaluate कीजिए. v equal to the integral from 0 to 2 of the integral from 0 to 3 of the integral from 0 to 4 minus x squared of dz dy dx. Inner z integral. The integral from 0 to 4 minus x squared of dz equal to 4 minus x squared. Middle y integral. The integral from 0 to 3 of the quantity 4 minus x squared dy equal to 4 minus x squared times y evaluated from 0 to 3, जो इक्वल टू है 3 टाइम्स द क्वांटिटी 4 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड, जो इक्वल टू है 12 माइनस 3x स्क्वेयर्ड. आउटर एक्स इंटीग्रल. v इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 ऑफ द क्वांटिटी 12 माइनस 3x स्क्वेयर्ड dx, जो इक्वल टू है 12x माइनस x क्यूब्ड इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू 2, जो इक्वल टू है द क्वांटिटी 24 4 माइनस 8 माइनस 0, जो इक्वल टू है 16 क्यूबिक यूनिट्स. सेक्शन ब्रेक. 5. 3D स्पेस में सेंटर ऑफ मास और मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया. ट्रिपल इंटीग्रेशन के सबसे प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में से एक 3D कंपोनेंट का सेंटर ऑफ मास x बार, y बार, z बार लोकेट करना है. ये रेफरेंस चार्ट एक वॉल्यूम पर डेंसिटी फंक्शन के ट्रिपल इंटीग्रल्स का यूज करके टोटल मास, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के रिलेटिव फर्स्ट मोमेंट्स और सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने के 3 डायमेंशनल कैलकुलस फॉर्मूलाज को समराइज करता है. एग्जाम्स के लिए सिमेट्री शॉर्टकट. अगर कोई सॉलिड भी किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स जेड प्लेन, और उसकी मास डेंसिटी फंक्शन रो ऑफ एक्स वाई जेड भी उस प्लेन के अक्रॉस सिमेट्रिक है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है. फॉर इंस्टेंस, अगर कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट y इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो बिना किसी इंटीग्रेशन की जरूरत के y बार इक्वल टू 0 हो जाता है. सेक्शन ब्रेक. 6. न्यूमेरिक आंसर टाइप NAT प्रैक्टिस वर्कशॉप. गेट कंडीशंस के अंडर अपनी स्पीड और प्रिसीजन को शार्पन करने के लिए इन एग्जाम लेवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मास्टर बनिए. NAT चैलेंज 1. द वेज वॉल्यूम प्रॉब्लम. क्वेश्चन. फर्स्ट ऑक्टेंट. x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, z is greater than or equal to 0 में पैराबोलिक सरफेस z इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर्ड और प्लेन्स z इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 से बाउंडेड 3D सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए. अपने आंसर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कीजिए. ये डायग्राम फर्स्ट ऑक्टेंट में एक 3 डायमेंशनल रीजन को इलस्ट्रेट करता है, जो एक पैराबोलिक सीलिंग और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ लीनियर प्रोजेक्शन बाउंड्री से बाउंडेड है, और ये एक मल्टीवेरिएबल कैलकुलस स्पेशल वॉल्यूम सेटअप को रिप्रेजेंट करता है. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन. इंटीग्रेशन लिमिट्स एस्टेब्लिश कीजिए. इनर जेड बाउंड्स. फ्लोर जेड इक्वल टू 0, सीलिंग जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर्ड. एक्स वाई प्लेन में शेडो रीजन जेड इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 से बाउंडेड है, जिसका मतलब है x इक्वल टू 1 माइनस वाई. पहले x को स्विप करते हुए किसी दिए गए y के लिए x 0 से 1 माइनस वाई तक वेरी करता है. आउटर y को स्विप करते हुए y 0 से 1 तक रेंज करता है. ट्रिपल इंटीग्रल सेटअप कीजिए. v इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 माइनस वाई ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 माइनस वाई स्क्वायर्ड ऑफ डी जेड डी एक्स डी वाई. इनर जेड इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए. द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 माइनस वाई स्क्वायर्ड ऑफ डी जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर्ड. मिडिल एक्स इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए. द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 माइनस वाई ऑफ द क्वांटिटी 1 माइनस वाई स्क्वायर्ड डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर्ड टाइम्स एक्स इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू 1 माइनस वाई टू 1 माइनस वाई, जो इक्वल टू है द क्वांटिटी 1 माइनस माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स क्वांटिटी 1 माइनस वाई, जो इक्वल टू है 1 माइनस वाई स्क्वायर्ड प्लस वाई क्यूब्ड. आउटर वाई इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए. v इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस वाई स्क्वायर्ड प्लस वाई क्यूब्ड क्लोज पैरेंथेसिस डी वाई इक्वल्स ओपन ब्रैकेट वाई माइनस वाई स्क्वायर्ड ओवर 2 माइनस वाई क्यूब्ड ओवर 2 to the 4th over 4 fourth bracket evaluated from 0 to 1. v equals 1 minus 1 half minus 1 third plus 1 fourth
इक्वल्स 12 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3/12 इक्वल्स 5/12 डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। v equals 5/12 which is approximately 0.4166 and so on which is approximately 0.417. Correct NAT entry 0.417. Section break. NAT challenge 2. Non-uniform solid mass evaluation. Question. First octant में एक solid region V planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 और x plus 2y plus z equal to 2 से बाउंडेड है। सॉलिड का टोटल मास कंप्यूट कीजिए अगर इसकी डेंसिटी रो ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 6z दी गई है। एक एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू एंटर कीजिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। लिमिट्स आइडेंटिफाई कीजिए। जेड के लिए बाउंडिंग प्लेन को रीअरेंज कीजिए। जेड इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 2y। इनर जेड लिमिट्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू जेड इज लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 2y। एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन z इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 2, जिसका मतलब है x इक्वल टू 2 माइनस 2y। मिडिल x लिमिट्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस 2y। आउटर y लिमिट्स जब x इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 2, जिसका मतलब है 0 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 1। मास इंटीग्रल सेटअप कीजिए। m इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 ऑफ the integral from 0 to 2 minus 2y of the integral from 0 to 2 minus x minus 2y of 6 dz dx dy। inner z integral evaluate कीजिए। the integral from 0 to 2 minus x x 2y of 6z dz equals open bracket 3z squared close bracket evaluated from 0 to minus x minus 2y equals 3 times open parenthesis 2 minus x minus 2y close parenthesis squared। मिडल एक्स इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए। मान लीजिए u इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 2y, जिससे इंप्लाई होता है du इक्वल टू माइनस डी एक्स जब x इक्वल टू 0 इंप्लाई करता है u इक्वल टू 2 माइनस 2y जब x इक्वल टू 2 माइनस 2y इंप्लाई करता है u इक्वल टू 0। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 माइनस 2y ऑफ 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 minus x minus 2y close parenthesis square dx equals the integral from 2 minus 2 minus 2 0 of 3u squared times negative du eq equals the integral from 0 to 2 minus 2y of 3u squared d u equals open bracket u cubed close bracket evaluated from 0 to minus 2y equals open parenthesis 2 minus 2y closed parenthesis cubed। outer y integral evaluate कीजिए। am equals the integral from 0 to 1 of open parenthesis 2 minus 2y close parenthesis cube dy equals 8 times the integral from 0 to 1 of open parenthesis 1 minus y close parenthesis cubed dy। सिंपल सब्स्टिट्यूशन w इक्वल टू 1 माइनस y का यूज करके, जिससे इंप्लाई होता है dw इक्वल टू माइनस dy। m इक्वल्स 8 टाइम्स ओपन ब्रैकेट नेगेटिव ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस y क्लोज पैरेंथेसिस with the 4/4 bracket evaluated from 0 to 1 equals 8 times open parenthesis 0 minus 1 parenthesis negative 1/4 closed parenthesis equals to। Correct NAT entry 2 section break ट्रिपल इंटीग्रेशन में कॉमन गेट ट्रैप्स। यह टेक्स्ट डायग्राम कैलकुलस में ट्रिपल इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करते समय होने वाली 3 कॉमन एग्जाम पिटफॉल्स को आउटलाइन करता है। यह इस बात पर एम्फेसाइज करता है कि आउटरमोस्ट इंटीग्रेशन लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट रियल नंबर्स ही होनी चाहिए। सरफेस इंटरसेक्शंस के बेसिस पर शैडो रीजन बाउंड्रीज को प्रॉपरली कैसे फाइंड करना है उसे डिटेल में बताता है, और बाउंड्री लिमिट्स को रिकैलकुलेट किए बिना इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने के खिलाफ वार्न करता है। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और कॉन्सेप्टुअल टेकअवेज। ये रेफरेंस ब्लॉक मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में ट्रिपल इंटीग्रल्स के कॉन्सेप्ट्स को समराइज करता है। ये आउटलाइन करता है कि एक 3 डायमेंशनल सॉलिड में कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन कैसे कैलकुलेट करें, स्पेशियल वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करें, और 2 डायमेंशनल शैडो के बेसिस पर इनर, मिडिल और आउटर वेरिएबल्स के लिए इंटीग्रेशन लिमिट्स एस्टैब्लिश करने के लिए एक सिस्टमैटिक एल्गोरिदम को कैसे फॉलो करें। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन 6.6 का ब्रिज हमने देखा है कि कैसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन वॉक्सेल्स dvv इक्वल टू ddgy dx हमें ब्लॉकी प्लानर या पैराबोलिक 3D सॉलिड्स पर स्मूथली इंटीग्रेट करने की परमिशन देते हैं।
लेकिन क्या होता है जब हम किसी स्फेरिकल प्लैनेट का मास किसी सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक के अंदर फ्यूल का वॉल्यूम या किसी कोन के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं? कर्व्ड 3D स्ट्रक्चर्स पर कार्टेशियन क्यूब्स को फोर्स करने से कॉम्प्लेक्स रेडिकल बाउंड्रीज बनती हैं, जैसे जेड इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, जो इंटीग्रेशन को बेवजह मुश्किल बना देती हैं। जैसे 2D पोलर कोऑर्डिनेट्स ने सेक्शन 6.4 में सर्कुलर रीजन्स को सिंपल बना दिया था, वैसे ही पोलर कॉन्सेप्ट्स को 3D स्पेस में एक्सटेंड करना कर्व्ड सॉलिड्स के लिए पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करता है। अगले सेक्शन 6.6 सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स विजुअलाइजिंग 3D वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हम डिस्कवर करेंगे कि कैसे सिलेंड्रिकल रेडियाई और स्फेरिकल एंगल्स कॉम्प्लिकेटेड 3D सरफेस बाउंड्रीज को सिंपल कांस्टेंट इंटीग्रेशन लिमिट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।